राजगीर का नगर सुबह की हल्की धूप में नहाया हुआ था। बाजार खुल चुके थे। लोग अपने अपने काम में लग गए थे, लेकिन भीड़ में एक चेहरा ऐसा था जिस पर खुशियों का नामो निशान नहीं था। उसका नाम था सुभाष। उम्र 30 के आसपास, लेकिन माथे की लकीरें और आंखों की थकान उसे बूढ़ा दिखा रही थी। सुभाष के जीवन में हाल ही में कई मुसीबतें आई थीं। व्यापार में घाटा हुआ था। पिता की तबीयत बहुत दिनों से खराब चल रही थी। वह कर्ज में डूबा हुआ था और ऊपर से छोटी छोटी बातों पर पत्नी से आए दिन झगड़े हुआ करते थे। दिन रात वह चिंता में डूबा रहता। रात को नींद नहीं आती। बिना नींद के ही सुबह उठना पड़ता था। सुबह थकान के साथ उठता। जब काम पर जाता तो दिमाग में बस यही चलता, अगर कल और नुकसान हो गया तो मैं क्या करूँगा। अगर पिता की हालत बिगड़ गई तो मेरे पास अब इतने पैसे नहीं हैं कि मैं अपने पिता की इलाज कराऊं और उन्हें ठीक करा सकूं। इस अगर मगर के चक्कर में उसकी जिंदगी ऐसी तैसी हो गई थी। एक दिन उसके एक मित्र ने कहा, सुभाष, तुम्हारी यह हालत देखकर लगता है कि अगर तुम ऐसे ही सोचते रहे तो बीमारी भी तुम्हारे पास बैठ जाएगी। चलो तुम्हें बुद्ध के पास ले चलता हूँ। सुभाष को पहले मन नहीं हुआ। वह सोचने लगा, मेरी समस्या पैसों की है, यह साधु क्या मदद करेगा। लेकिन फिर भी मन में हल्की सी उम्मीद थी तो चला गया। वे दोनों बुद्ध के आश्रम पहुँचे। सुबह का समय था। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ वृक्ष के नीचे बैठे थे। हल्की हवा चल रही थी। उनका चेहरा शांत था, जैसे आसपास का हर शोर उनके पास आकर खुद शांत हो जाता। सुभाष ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए पूछा, बेटा, चेहरे पर इतना बोझ क्यों है। सुभाष ने अपनी सारी समस्याएं गिनाकर सुना दी। बोलते बोलते उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, भगवान, मैं थक गया हूँ। समझ नहीं आता क्या करूँ। हर पल चिंता लगी रहती है। मेरी समस्याएं इतनी उलझ चुकी हैं कि मुझे नहीं लगता कि उनका कोई हल मुझे मिलेगा और मैं अपने जीवन में खुश रह पाऊंगा। मेरे घर का माहौल पहले जैसा कैसे रह पाएगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। बुद्ध कुछ क्षण चुप रहे, फिर बोले, आनंद, जरा वह पुराना मिट्टी का घड़ा और पानी भर ले आओ। आनंद पानी से भरा घड़ा लाए। बुद्ध ने कहा, सुभाष, इस घड़े को अपने सिर पर रख कर उस नदी तक जाओ और फिर वापस आओ। सुभाष हैरान हुआ, क्या ये साधु महात्मा मुझे पागल बना रहे हैं। एक तो मैं पहले से ही इतना थका हुआ हूँ, दूसरा मुझे इतना भारी घड़ा लेकर नदी तक जाना है और फिर उधर से वैसे ही वापस आना है। मैं क्या करूं, कुछ नहीं समझ में आता। मन में सोचने लगा, लेकिन मना नहीं किया। उसने घड़ा सिर पर रखा और चलना शुरू किया। पानी से भरा घड़ा भारी था। सूरज की धूप भी तेज हो रही थी। आधे रास्ते में ही उसके गले से पसीना टपकने लगा और कदम भारी हो गए। नदी से लौटते हुए उसने घड़ा जमीन पर रख दिया और थक कर
माथे पर हाथ रखकर और सर नीचे को लचाकर बैठ गया। भगवान, यह तो बहुत भारी है, मैं इसे और नहीं उठा सकता। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, जिस तरह तुमने घड़ा जमीन पर रख दिया और तुम्हारा शरीर हल्का हो गया, उसी तरह अपनी चिंता को भी जमीन पर रख दो, ब्रह्मांड के हवाले कर दो। बोझ उठाने के लिए ब्रह्मांड तुमसे कई ज्यादा शक्तिशाली है। सुभाष चुप रहा, लेकिन मन में सवाल था, चिंता को जमीन पर कैसे रख दें? ये महात्मा मुझे क्या करने को कहते हैं? अगले दिन सुबह बुद्ध सुभाष को जंगल ले गए। उन्होंने एक सूखा पत्ता उठाया और कहा, देखो, यह पत्ता अपनी दिशा खुद तय नहीं करता। हवा जिस ओर बहती है, यह उसी ओर चला जाता है। सुभाष ने पूछा, तो क्या हमें भी जीवन को हवा के भरोसे छोड़ देना चाहिए? बुद्ध बोले, हवा के भरोसे नहीं, लेकिन विश्वास के साथ। जैसे नदी की धारा जानती है कि पानी कहाँ ले जाना है, वैसे ही जीवन की धारा भी जानती है कि तुम्हें कहाँ पहुँचाना है। अगर तुम धारा से लड़ोगे तो थक जाओगे, अगर तुम भरोसा करोगे तो वह तुम्हें सही किनारे तक पहुँचा देगी। बुद्ध ने आगे समझाया, सुभाष, तुम्हारे पास 3 तरह के बोझ हैं। भूतकाल का बोझ, पहला, जो हो चुका है लेकिन तुम बार बार याद करते हो। दूसरा, भविष्य का बोझ, जो अभी हुआ नहीं है लेकिन तुम उसकी चिंता करते हो, उसी में दिन रात डूबे रहते हो। तीसरा, वर्तमान का बोझ, जो तुम्हारे सामने है और जिसका हल निकालना तुम्हारे हाथ में है। पहले 2 बोझ छोड़ दो, केवल तीसरे पर ध्यान दो, बाकी ब्रह्मांड को सौंप दो। सुभाष धीरे धीरे समझने लगा कि उसकी अधिकांश चिंता बेकार की थी। ब्रह्मांड पर भरोसे की कसौटी पर खरा उतरो, फिर देखो तुम्हारी जिंदगी कैसे बदलती है। कुछ दिनों बाद बुद्ध ने उसे एक परीक्षा दी। उन्होंने कहा, तुम्हें कल सूर्य उदय से पहले बाजार जाना है, लेकिन रास्ता अंधेरा होगा। तुम्हारे पास दीपक नहीं होगा, केवल भरोसा होगा कि तुम बिना गिरे पहुंच जाओगे। सुभाष ने वैसा ही किया। वह सावधानी से चलता रहा और अंत में सुरक्षित बाजार पहुंच गया। बुद्ध ने कहा, देखा, अंधेरा होने पर भी तुम चले, क्योंकि तुम्हें भरोसा था कि कदम सही पड़ेंगे। यही भरोसा ब्रह्मांड पर भी रखो। अगले कुछ हफ्तों में सुभाष ने अपनी आदतें बदल दी। वह हर सुबह ध्यान करने लगा। जो काम उसके हाथ में था उसे पूरे मन से करता, जो उसके नियंत्रण में नहीं था उसे छोड़ देता। रात को सोने से पहले मन ही मन कहता, आज का बोझ मैं ब्रह्मांड को सौंपता हूँ, और चिंता मुक्त होकर सो जाता। धीरे धीरे उसका चेहरा बदलने लगा। थकान की जगह शांति आ गई। व्यापार भी धीरे धीरे सुधरने लगा, क्योंकि अब उसका ध्यान डर पर नहीं, समाधान पर था। कुछ महीनों बाद सुभाष बुद्ध के पास आया। वह अब पहले जैसा परेशान आदमी नहीं था। उसने कहा, भगवान, मैंने सीख लिया है, चिंता करने से कल सुरक्षित नहीं होता, लेकिन भरोसा रखने से आज शांत हो जाता है। जब मैंने चिंता को ब्रह्मांड को सौंप दिया तो मुझे पता चला कि सब अपने समय पर ठीक हो जाता है।
बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, यही जीवन का रहस्य है। चिंता को छोड़ो, कर्म को पकड़े रहो, बाकी ब्रह्मांड को करने दो। हर बोझ आपको उठाना नहीं है। ब्रह्मांड, समय और जीवन की धारा आपसे ज़्यादा बुद्धिमान है। चिंता छोड़कर कर्म पर ध्यान दो, समाधान अपने समय पर आ जाएगा। इस पूरी कहानी की अंतिम समापन लाइन इस तरीके से है कि हमने इस कहानी से क्या सीखा, समझे। जब तुम चिंता का बोझ ब्रह्मांड को सौंप देते हो, अपने से दूर कर देते हो, तो जीवन का हर कदम हल्का हो जाता है और तब तुम समझते हो कि सच में सब अपने समय पर ठीक हो जाता है। हमारे जीवन में चाहे जितनी उथल पुथल मची हो, लेकिन एक दिन ऐसा जरूर आता है कि सब अपने आप ठीक हो जाता है। तो हमें इतनी चिंता क्यों करनी है, तो हमें परेशान क्यों रहना है। जब हम इतना वजन लेके नहीं चल सकते तो हमें उसे छोड़ देना चाहिए और हमें चिंता से मुक्त हो जाना चाहिए। अगर सुबह से शाम तक हम एक ही चिंता लेके घूमते रहेंगे तो जो मेरा कार्य है हम उसे ध्यान से नहीं कर पाएंगे। हम अपनी समस्या का समाधान भी नहीं ढूंढ पाएंगे। हमारे मन में हमेशा चिंता का बोझ लदा रहेगा। उसी के बोझ के नीचे हमारा दिमाग भी दब जाता है, हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। तो हम ऐसे बंद दिमाग से कैसे समाधान ढूंढ पाएंगे। इसीलिए अगर आपके अंदर कोई चिंता बहुत ज़्यादा आपको सता रही है, आपको परेशान कर रही है, तो सबसे पहले कोशिश करें उस चिंता को भूलने की, उसे छोड़ने की। जो तुम्हारे मन में सुबह से शाम तक एक ही बात चल रही है कि पता नहीं अब क्या होगा या क्या होने वाला है, ये तो हम नहीं जान सकते हैं ना। लेकिन जो ईश्वर है, जो समय ने निर्धारित किया है, जो प्रकृति ने हमारे लिए निर्धारित कर रखा है होगा तो वही, हम तो एक माध्यम बन जाते हैं। कब हमारे जीवन में कठिनाई के पल आएंगे, कब हमारे जीवन में खुशी के पल आएंगे, ये तो हम नहीं कर सकते हैं, अपने आप से नहीं बदल सकते हैं। लेकिन ये समय है जो चलता रहेगा। अगर आज हमारे जीवन में घोर दुख चल रहे हैं या परेशानियां आई हैं, तो उन्हें एक दिन जरूर अच्छे दिन भी आएंगे। वे परेशानियां अपने आप खत्म हो जाएंगी समय के साथ में। जैसे समय आगे बढ़ता जाएगा उसी तरीके से हमारी परेशानियां भी आगे बढ़ती जाएंगी, यानी परेशानियां खत्म होती जाएंगी। हर किसी का अंत है तो परेशानी का भी अंत है। हम ये कैसे माने कि हमारे जीवन में जो समय अभी चल रहा है हमेशा ऐसा ही चलता रहेगा। और इसे अच्छे से समझाने के लिए बुद्ध ने बहुत अच्छे उदाहरण भी दिए हैं, जिससे सुभाष अपने जीवन को बदल पाया है और अपनी चिंताओं को दूर कर पाया है। नहीं तो वो उसी में उलझा रहता और उस परेशानी से बाहर नहीं निकल पाता। वो तो डर रहा था कि हम कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे हमारी परेशानी दूर होगी, यह सन्यासी कैसे हमारी परेशानी दूर कर पाएगा। लेकिन यह तो समय है, समय के साथ में सब दूर हो जाते हैं। और चाहे जितनी बड़ी समस्या हो उसका समाधान भी है। समस्या तभी आती है जब उसका समाधान भी हो। कोई भी समस्या ऐसी नहीं है जिसका समाधान नहीं है, बस उस तक पहुंचने की देर होती है, उसे खोजने की देर होती है। एक दिन उसका अंत हो जाता है। तो हमें अपनी परेशानियों को लेकर घबराना नहीं है,
उसे अपने से दूर करना है, अपने दिमाग को फ्रेश करना है, तभी तो हम उसका समाधान निकाल पाएंगे। हम अपने मन पर इतना भारी बोझ बनाकर चलेंगे तो हम थक कर गिर जाएंगे, तो हम अपनी परेशानी का हल नहीं ढूंढ पाएंगे। इसीलिए चिंताओं को कम करके आगे बढ़ो और अपनी समस्याएं को ख़त्म करो। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में बताएं। वीडियो लाइक शेयर भी करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे मेरा आने वाला हर एक वीडियो आपको समय पर मिलता रहे और आप कुछ सीख सकें, अपने जीवन में बदलाव कर सकें। वीडियो अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे किसी का भला हो सके।